ओम शांति। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम सभी जानते हैं भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उमंग और उत्साह का दिन है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। आज हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन है। हम सभी भारतवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम भारत देश में जन्मे हैं। तो आइए आज जानते हैं राम कथा से सीखने वाली धारणा युक्त बातें, अपने जीवन को परिवर्तन करने वाली राम जी के चरित्र से सीखें। तो वास्तव में रामायण ये ब्राह्मणों की हम सभी की यात्रा की कहानी है। जिस तरह से कहा जाता है कि चार राम हैं, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा आत्मा राम, तीसरा राम जगत से न्यारा और चौथा राम सकल पसारा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आत्मा राम की एक कहानी है, रामायण के रूप में है। रामायण जिसे कहते हैं, रामायण यानी कि जर्नी, राम की यात्रा। तो आत्मा राम की ये यात्रा किस तरह से होती है संगम युग पर, इसकी एक कहानी है। इसीलिए दिखाते हैं कि दशरथ अर्थात 10 इंद्रियों के ऊपर 5 सूक्ष्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये 10 इंद्रियों के ऊपर जब आत्मा का आधिपत्य होता है, राज्य होता है, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, ये है दशरथ। तो संगम युग पर बाबा जब हम सभी बच्चों को ऐसे दशरथ बना देते हैं कि शरीर तो रथ है और इस शरीर रूपी रथ को संपूर्ण रीति से कंट्रोल करने वाली आत्मा ये दशरथ है। तो उसका राज्य कैसा होता है? अयोध्या, जहां कभी युद्ध हो नहीं सकता है, ऐसा उसका राज्य था। तो सतयुग त्रेता युग में आत्मा दशरथ के रूप में, जिसका राज्य में कभी युद्ध नहीं हुआ, जिसकी 3 रानियां दर्शाई गई हैं और ये 3 रानियां हैं। सबसे पहले कौशल्या यानी जो सर्व कुशलताओं से संपन्न। तो बाबा भी हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, अर्थात सर्व कुशलताओं से संपन्न। दूसरी है कैकई, अर्थात जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न। क्योंकि जब कैकई को कहा गया कि तुम 2 वरदान मांगो जो चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समय आने पर देखा जाएगा। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न थी, वो सर्व कुशलताओं में सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा और सुमित्रा, अर्थात जिसका सर्व के साथ इतना स्नेह प्रेम था, मित्रता का भाव था। तो जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी रूपी है, उसकी ये 3 विशेषताएं जरूर होती हैं। संगम युग पर बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। कहा जाता है कि राजा दशरथ जी के जो 4 बच्चे हुए वो यज्ञ से हुए। जब परमात्मा ने आकर के यहाँ ऐसा ज्ञान यज्ञ रचा, जहाँ आत्माओं को इतना स्वराज्य अधिकारी बनाया, तो उसके 4 बच्चे कौन से थे राजा दशरथ जी के? तो सबसे पहले श्री राम, दूसरे भरत, तीसरे थे लक्ष्मण और चौथे शत्रुघ्न। तो ये स्वराज्य अधिकारी आत्माएं कैसे बनी? ये 4 आधार के द्वारा। राम अर्थात ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम उनको दिखाते हैं। तो ज्ञान के आधार से ऐसे बने।
हर बात में वो ज्ञान को अप्लाई करते हैं, हर बात में ज्ञान को यूज़ करते हैं। दूसरे जो थे भरत, यानी कि समर्पणमयता योग। योग में हम अपनी बुद्धि को बाबा के सामने समर्पण कर देते हैं। तो जो योगी आत्मा थे, समर्पण भाव जिनके अंदर था, इसीलिए दिखाते हैं कि दोनों राम की जो चाकड़ी, जो चरण पादुका होती हैं, उनको उठाकर लाए थे। समर्पण भाव, जो मैंपन जरा भी नहीं था, जो बाबा हमें समझाते हैं मुरलियों में। तीसरे जो थे लक्ष्मण, अर्थात त्याग, यानी धारणा स्वरूप। सबसे बड़ा जो त्याग दिखाया ही गया है, राम से भी ज्यादा लक्ष्मण जी का और उर्मिला का। भावार्थ ये है कि धारणा स्वरूप आत्मा थी और चौथे शत्रुघ्न, यानी कि सेवाधारी। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों बातों के आधार से ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनते हैं। इतना परफेक्ट यादगार रामायण के रूप में दिखाया है। कहा जाता है कि ऐसे आत्मा राम की जो जर्नी आरंभ हुई संगम युग पर, लेकिन वो इतनी आसान नहीं थी। बहुत सारे पेपर क्रॉस करके ही वो ऐसी दुनिया के अधिकारी बनते हैं, अयोध्या के अधिकारी। यानी कि जिस समय सारा भारत ही क्या, पूरे विश्व ही अयोध्या थी, ऐसे विश्व के मालिक बनते हैं। लेकिन ऐसी विश्व के लिए, ऐसी अयोध्या के मालिक बनते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो माया और रावण एक है या अलग अलग है? सोचिए, क्या कहेंगे इसके लिए? माया और रावण एक है या अलग अलग है? तो एक नहीं, माया फीमेल दिखाई है और रावण मेल दिखाया है, तो एक कैसे हो सकते हैं? तो पहले रामायण में भी पहली माया ही दिखाई है, रावण की एंट्री तो बहुत बाद में होती है। तो हमारे जीवन में भी जब हम इस ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में कदम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो माया परीक्षा लेने तो आएगी। और सबसे पहली परीक्षा कौन सी आती है हमारे जीवन में? तो सबसे पहली परीक्षा आती है माया के रूप में, वो है मंत्रा। मंत्रा यानी पर चिंतन, पर दर्शन। तो ज्ञान मार्ग में भी जैसे ही हम आरंभ करते हैं, शुरू में तो बड़ा नशा चढ़ता है, बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद परचिंतन, उसके बाद होता है परचिंतन। सबसे पहली माया यही आती है। बड़े उछल रहे होते हैं हम, बड़े उमंग उत्साह में, और किसी ने अगर कह दिया क्यों इतने उछलते हो, थोड़ा धीरे चलो, पता चलेगा सब कुछ आगे चल के तुम्हें क्या होता है। तो फिर सुनाना शुरू करते हैं। होती अपनी कमजोरी है, लेकिन पर चिंतन करते हुए किसी और की कमजोरी को सुनाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो नशा फिर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से कैकेयी भी बहुत अच्छी तरह से खुश थी, अपनी मौज में थी, लेकिन मंत्रा जैसे उसके कान भर रही थी। तो सबसे पहली परीक्षा कोई भी परचिंतन, इसलिए बाबा मुरलियों में भी कहते हैं कि 3 पर से बचे रहो, पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के प्रभाव से मुक्त होकर रहेंगे तो पर उपकार कर सकेंगे, नहीं तो नहीं होगा। पर उपकार नहीं होगा, क्योंकि उस चक्री के अंदर आ जाते हैं, पर चिंतन प्रदर्शन की चक्री के अंदर बहुत जल्दी आ जाते, और यही रामायण के अंदर दिखाया। और बहुत जल्दी उसके चक्री में आ गई कैकेयी, और आते क्या हुआ, खुशी गायब। फिर क्या होता है मन में कि जब हम शुरू में ज्ञान में आए थे तो हम बहुत उड़ते थे, पता नहीं वो कहाँ खुशी गायब हो गई। तो वो क्यों गायब होती है, कहाँ गायब हो गई? वो पहला स्वरूप होता है माया का, इसलिए उसको फीमेल दिखाया है। फिर उसको क्रॉस करने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ?
तो जंगल में जाना पड़ेगा, पथरीली कांटेली जमीन पर चलना पड़ेगा, माने कि कई प्रकार के कष्ट जीवन में आने लगेंगे। ब्राह्मण जीवन में भी वो दुख दर्द कष्ट भोगने पड़ते हैं, पर चिंतन और प्रदर्शन के प्रभाव में अगर आए तो। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इससे बच कर के रहो, ये झरमोई झगमोई नहीं करो। ये बाबा क्यों कहते हैं, उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण यही है। उसके बाद फिर कैकेयी को भवन में चली जाती हैं दुख दर्द, और दशरथ जी से फिर अपने 2 वरदान मांग लिए कि ये चाहिए। तभी दुनिया में भी कहा जाता है कि बिना सोचे समझे किसी को कोई वचन नहीं दो, नहीं तो पता नहीं वो क्या मांग बैठे। लेकिन जैसे ही ये वन में श्री राम जी जाते हैं, कष्ट भोगना आरंभ होता है, फिर भी दिखाया ये है कि श्री राम जी की मनोस्थिति बहुत पॉजिटिव रही कि कितना भी कष्ट आया, लक्ष्मण जी बार बार जो उनके मन विचलित होता था, लक्ष्य से भटक जाते थे, वो बार बार अशब्द भी बोल देते थे कैकेयी को। तो श्री राम जी क्या कहते थे, पॉजिटिव हमेशा, कि चाहे कोई चक्री में आ भी जाओ तो भी सकारात्मक मनोस्थिति को नहीं छोड़ो, बाबा कहते हैं। तो सकारात्मक मनोस्थिति होगी तो कैसी भी जर्नी में जो भी बातें आएंगी तो भी उसमें आप ऐसे रहेंगे, फिर भी हम अच्छे रहेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी बार बार अशब्द बोलते थे विचलित होकर के, तो दोनों कैरेक्टर दिखाई कि किस तरह से जो मन से विचलित हो जाते थे वो ब्राह्मण जीवन में भी संतुष्ट नहीं है, उसकी यात्रा संतुष्ट पूर्ण नहीं होती है। तब श्री राम जी कहते हैं कि नहीं, आज अगर माँ कैकेयी ने हमें जंगल में भेजा है तो हमें उन्हीं के कारण से तो ऋषि मुनियों के दर्शन मिल रहे हैं। अगर हम वन में नहीं आते, वनवास नहीं होता, तो इतने सारे तपस्वी ऋषि मुनियों के दर्शन कैसे हमको प्राप्त होते। तो यानी कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखो, ये भगवान हमें सिखाते हैं, परमात्मा राम आकर के हमें यही शिक्षा देते हैं। फिर दूसरी परीक्षा आती है माया के रूप में, कौन सी, शूर्पणखा। शूर्पणखा यानी कि फैमिलियरिटी, नाम रूप की बीमारी। तो पहले परचिंतन आता है, फिर नाम रूप की बीमारी। तभी बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को अगर विशेषता मिली है तो बाबा से मिली है, तो बाबा से मिली है, ये याद रहना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसकी विशेषता बहुत अच्छी है और यही बहुत अच्छा है। धीरे धीरे तो दूसरी माया का स्वरूप आता है नाम रूप की बीमारी, शूर्पणखा के रूप में, जिससे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब वो राम के पास जाती है, आत्मा राम के पास, तो वो कहते हैं मेरे पास तो सीता है, तुम लक्ष्मण को ट्राई कर सकते हो। वो फ्री है, अकेले हैं यहाँ पर। यानी कि गृहस्थियों के पास जाती है तो गृहस्थी तो कहते हैं कि हमारे पास तो है, तुम एक कुमारों के पास जा सकते हो। तो शूर्पणखा फिर कहाँ जाती है, लक्ष्मण का मन विचलित करने के लिए कुमारों के पास जरूर जाती है। और जब एक कुमारों के पास ये माया का स्वरूप जाता है और अगर उसमें अपनी दृढ़ता में वो रहे, अपनी धारणा में अगर वो पक्के हैं, तो उसका नाक काट देते हैं और विजयी हो जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो विजयी होते जरूर हैं, लेकिन जैसे कहा गया कि शूर्पणखा एकदम उसका स्वरूप बिगड़ जाने के कारण वो जाती है अपने भाइयों के पास। खर और दूषण, खर दूषण यानी कि क्रोध, खर यानी कि क्रोध, दूषण यानी कि दुष्प्रवृत्तियाँ, ये दोनों उसके ऊपर अटैक जरूर करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि काम जहाँ आया वहाँ क्रोध भी धीरे धीरे उसके पीछे आता ही है। और दुष्प्रवृत्तियों के रूप में कोई ना कोई ऐसी माया की बातें सामने आएंगी जिसमें कभी कभी अगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो उससे उसकी अधोगति होना स्वाभाविक है। लेकिन उन दोनों के ऊपर भी विजय पाना आवश्यक है।
जब उनके ऊपर भी विजय पाया, फिर शूर्पणखा जाती है रावण के पास। फिर रावण की एंट्री होती है। रावण यानी कि जो दे अभिमान अहंकार का प्रतीक, तो धीरे धीरे वो अहंकार भी अटैक करने का प्रयत्न करता है। दे अभिमान में लाने का ये माया कार्य करती है, लेकिन वो सीधा अटैक नहीं करता है। दे अभिमान कभी सीधा सीधा अटैक नहीं करेगा। वो मारिच का सहारा लेता है, धोखे का सहारा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर सीधी तरह से जाएंगे तो ये हमारे हाथ आने वाले नहीं है, क्योंकि परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो धोखे का रूप धारण करके आता है। तो मारिच आता है बहुत सुनहरी हिरण के रूप में। तो आज ब्राह्मणों के सामने भी सोने की हिरण कई रूप में आते हैं। आकर्षण जहां हो उस रूप में आता है। तो चौथी परीक्षा है आकर्षण। आकर्षण से अपने आप को बचाओ, चाहे वो चीज वस्तु की आकर्षण हो, चाहे वो व्यक्ति की आकर्षण। व्यक्ति की आकर्षण से अगर बच भी गए तो चीज वस्तु की आकर्षण ये चाहिए। तो सोने हिरण का रूप देख करके सीता ने क्या कहा, ये चाहिए। तो चाहिए चाहिए कि चाहना ब्राह्मण जीवन में आरंभ होती है। ये चाहिए, भले सेवा के लिए चाहिए तो चाहिए। तो किससे कहते ये चाहिए, किससे मिन्नत करते हैं? राम को। सीता ने भी राम जी को कहा कि मुझे ये चाहिए, तो राम जी ने कहा राम जी से ये चाहिए। तो ब्राह्मण बच्चों को भी कुछ चाहिए तो क्या करते हैं, योग लगाते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा ये चाहिए, इतनी इच्छा मेरी पूरी कर दो। फिर मधुबन आकर के भी कई ब्राह्मण आत्माएं क्या कहती हैं कि बाबा हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, हर बात सुनता है। कोई भी हमें कोई चीज़ चाहिए हो, हम बोलते नहीं, बाबा को बोलते हैं, बाबा पूरी कर देता है। तो ये मारिच के आकर्षण से बचे रहना। शुरू में तो बाबा पूरी करते हैं, लेकिन वो कहाँ ले जाता है हमें। इसीलिए सीता को एक बार में रावण की कैद में नहीं चली गई, उससे 5 गलतियां हुई थी, 5 गलतियां की, तब जाकर के रावण उनको उठा के ले जाता है। खाली सोने हिरण देखा उसके कारण नहीं चली गई रावण की कैद में। पहले तो आकर्षण हुआ, इतना सुंदर ये सोने का हिरण है, फिर हमें चाहिए। जब चाहिए कहा तो राम ने सोचा ठीक है तो पूरा कर देते हैं। लेने गए, पीछे दौड़े तो मारीच ने राम का ही आवाज निकाल करके दूसरे आवाज का धोखा दिया। आवाज का स्वरूप लक्ष्मण बचाओ। तो दूसरा सीता जी ने उस आवाज को परखा नहीं, पहचानी कि ये आवाज राम का नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को कहा जाओ तुम जाओ, राम बुला रही हैं। तो वो कहते हैं नहीं, मैं जानता हूँ कि भगवान राम, भैया राम कितने समर्थ हैं, वो मुझे पुकार नहीं सकते हैं, वो सर्व समर्थ हैं। तो दूसरा पहचाना नहीं कि ये श्री राम जी का आवाज नहीं है और ये कोई माया का ही आवाज है। इसी तरह कई ब्राह्मणों को भी जब ऐसे आकर्षण के बस हो जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, हमको तो बाबा की टचिंग हुई। तो बाबा का आवाज है या माया का आवाज है पहचानते नहीं। अमृत बेले हमें टचिंग हुई, हमें तो बाबा ने ऐसा संकल्प दिया, ये संकल्प दिया, तो पहचाना नहीं ना। ये माया का आवाज है। बाबा कहते हैं कई बार मुरलियों में, ये मत समझो कि भगवान का आवाज है, ये टचिंग भगवान की है, लेकिन भगवान की टचिंग हो नहीं सकती इस तरह से। माया की टचिंग ये है, लेकिन उसको क्या समझ लेते हैं कि आत्माएं कि बाबा ने हमको कहा ऐसा करो। फिर उसके बाद जब लक्ष्मण नहीं जाते हैं कि मुझे आज्ञा मिली है श्री राम जी की कि मुझे आपकी सुरक्षा करनी है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूँ कि श्री राम तो सर्वसमर्थ हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता है। तो तीसरा फिर सीता जी ने क्या बोला, अयोग्य शब्द मुख से निकालना शुरू किया अपने मुख से कि मुझे पता है कि तुम्हारी नियत ही खराब है। यहाँ तक उनको बोल दिया
कि यानी कि ऐसे कड़वे वचन उच्चारण किए जो किसी के हृदय को लग जाएं। इसी तरह बाबा की टचिंग है, किसी को कहा और उसने नहीं माना तो फिर गुस्सा आता है हमें, और कभी-कभी फिर ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं लेकिन शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो किसी के हृदय को दर्द पहुँचाते हैं, दुःख दे देते हैं, ऐसे वचन निकल जाते हैं। तो तीसरी गलती अयोग्य वचन। फिर चौथा जब अयोग्य वचन निकाला तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन लक्ष्मण ने रेखा खींची कि भाई इससे बाहर नहीं आना। तो बोली ठीक है। तो उस समय रावण बड़े साधारण रूप में आता है और साधारण रूप में आकर के कहते हैं भिक्षांदेही, और उसको भी पहचाना नहीं, वो भी गलती। और आया कि भाई अपने घर से कोई खाली कैसे जाए, उसको मदद तो कहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं रहम जरूर रखो, लेकिन मर्यादा में रहकर रहम करो। अपनी मर्यादा लांघ करके भी मदद करने का प्रयत्न नहीं करो। जो अपनी मर्यादा को लांघ करके किसी को मदद करने जाते हैं तो वो जरूर फंसेंगे, इसलिए इससे भी सावधान। तो पांचवा जो कहा कि एक तो रावण को पहचाना नहीं, और पांचवी गलती कि उस मर्यादा की लकीर को लांघ करके क्रॉस करके मदद करने गए। फिर कहते क्या हम तो मदद करने गए, हमें क्या पता ऐसा भी होता है। लेकिन मर्यादा में रह करके किसी को आप मदद जरूर करो, और अपनी मर्यादा की लकीर को लांघ करके किसी की मदद करने का प्रयास नहीं करो। ये बाबा की शिक्षा हमें हमेशा याद रखें। जब इस रेखा के क्रॉस करती हैं तब रावण उठा करके सीता जी को ले जाते हैं। पहली बार में नहीं, जब 5 गलती एक साथ हुई तब रावण उठा करके ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम भी गलती पर गलती करते जाते और उसका एहसास भी नहीं होता है, तब फंस जाते हैं। जब एहसास होता है फिर कहते हैं बाबा ने कहा था। इसलिए हमें मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। ओम शांति।